हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया है फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स को। आज की क्लास में उसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम इम्पोर्टेंस देखेंगे विच इज़ रियली वेरी क्लोज टू द टॉपिक फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। काफ़ी हद तक सेम है या सिमिलर हैं आप कह सकते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है या इसके इम्पोर्टेंस प्रेजेंट टाइम पे कितने हद तक बढ़ चुके हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो हम आज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। लेक्चर नंबर 9 रहेगा ये, और आज का टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। वैसे तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो हम लोग थोड़ा थोड़ा बात कर ही रहे हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, बट यहाँ पे हम पॉइंट वाइज इसको ज़रा डिटेल में समझेंगे कि स्टैटिस्टिक्स के महत्व या इसका रोल वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो कितना हद तक बढ़ चुका है और कहाँ कहाँ पे ये बढ़ चुका है। देखो, जो रोल है स्टैटिस्टिक्स का वो बढ़ता ही जा रहा है, धीरे धीरे करके वो इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बार इंक्रीज़ हुआ और ख़त्म, ये इंक्रीज़ होता ही चला आ रहा है। और समय के जैसे जैसे बदलाव देखे जा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स के इम्पोर्टेंस को उसी हिसाब से आप देखोगे तो ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। इसके इम्पोर्टेंस का अब कोई लिमिट नहीं रह गया है कि आप देखोगे तो किसी पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर सेक्टर में या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इट इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट, बट इसका इम्पोर्टेंस जो है ये काफ़ी वाइडली स्प्रेड हो चुका है। मतलब काफ़ी अलग अलग दिशाओं में आप देख सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक फील्ड में आप देख पाओगे कि इसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। इसके इम्पोर्टेंस को समझते हुए हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स के इम्पोर्टेंस को इन इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं, चूँकि हम इकोनॉमिक्स में ही पढ़ रहे हैं इसको, तो आप देख भी सकते हो कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं एंड विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है कि बहुत सारे नंबर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें या इकोनॉमिक थ्योरीज़ की आप बात कर लो, इकोनॉमिक्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, और हर एक पॉइंट, हर एक टर्म, हर एक थ्योरी या प्रॉब्लम अगर हम उसकी बात करें तो बिना स्टैटिस्टिक्स के आप उसके इम्पैक्ट को, उसके कॉन्सेप्ट को समझ नहीं सकते। तो बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि बड़े आसानी से समझे जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और ये रीज़न है कि कई तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनानी हो या इकोनॉमिक प्लानिंग करनी हो, इस तरह के ज़रूरत के केस में स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के फॉर्मुलेशन की बात कर रहे हैं तो कई तरह के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनते हैं, जैसे बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की अगर आप बातें करो तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक्स में चूँकि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ रहे हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 5 एक्टिविटीज़ हैं, और ये जो 5 एक्टिविटीज़ हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट, देयर आर लॉट मोर एक्टिविटीज़ जिनको हम कैटेगराइज करके 5 कैटेगरी में इंक्लूड कर देते हैं। और उसमें से अगर आप मेन एक्टिविटीज़ की बात करो तो जो कि प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, पढ़ने के लिए स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स के हेल्प के बिना आप नहीं पता कर सकते हैं कि देश में प्रोडक्शन का क्या लेवल है। अगर आपको जानना है कि इकोनॉमी में उत्पादन का क्या स्तर है, उत्पादन हर एक सेक्टर में, अगर आप प्राइमरी सेक्टर की बात करते हो, सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हो, टर्सरी सेक्टर की बात करते हो, तो डिफरेंट सेक्टर्स में प्रोडक्शन होता है इकोनॉमी के अंदर। उसको मेजर करने के लिए, उसको समझने के लिए, कंपेयर करने के लिए, हर चीज़ में स्टैटिस्टिक्स यूज़ होता है। इनफैक्ट बिना स्टैटिस्टिक्स के आप ये काम कर ही नहीं सकते कि आप
इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से समझ सकें। तो प्रोडक्शन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को समझने के लिए। अगर कंजम्पशन की बात करते हैं तो देश में लोग जो हैं, कंज्यूमर्स जो है, वो किस तरह से कंजम्पशन कर रहे हैं, कंजम्पशन का पैटर्न अलग अलग लोगों के द्वारा किस तरह से अलग अलग रखा जाता है, किया जाता है, इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो भी हम स्टैटिस्टिक्स की मदद से ही समझते हैं। स्टैटिस्टिक्स आपको हेल्प करता है इस बात का पता लगाने में कि कोई कंज्यूमर है वो अपने इनकम को किस तरह से कंजम्पशन पर खर्च करता है, कंजम्पशन जब वो वैरायटी ऑफ गुड्स के करता है तो कैसे करता है। तो बेसिकली कंजम्पशन को समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स इम्पॉर्टेंट, प्रोडक्शन समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स इम्पॉर्टेंट। और तो और अगर हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स को इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये काफ़ी ज़रूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे हम बातें करते हैं कि कैसे देश में काम कर रहे लोगों को उनके काम के अनुसार उनका इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये सारी बातें अगर आपको समझनी है, अगेन स्टैटिस्टिक्स विल हेल्प यू। तो स्टैटिस्टिक्स के इम्पोर्टेंस में सबसे पहला पॉइंट है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक थ्योरीज़ हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन हो या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में जानना हो, उनसे रिलेटेड आपको प्लानिंग करनी हो, बिना स्टैटिस्टिक्स के वर्तमान समय में ये असंभव है, नहीं किया जा सकता है। पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स इज इम्पॉर्टेंट, या इसको ऐसे लिखो, स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग। देखिए ऊपर हम लोगों ने थ्योरी की बातें करी, ठीक है। किसी भी देश को प्रॉपर तरीके से डेवलप करने के लिए, डेवलप बनाने के लिए इट इज़ कंपलसरी कि इकोनॉमी में प्लानिंग किया जाए। इकोनॉमिक प्लानिंग जनरली किया जाता है देश में कुछ ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए। ऑब्जेक्टिव ये होते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को अवेलेबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए बढ़ाना है, और अवेलेबल रिसोर्सेज जो हो सकते हैं उसको कैसे, एक तो वो स्कैर्स हैं, वो सीमित हैं, है ना, उसके कंपैरिजन में जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, असीमित हैं, तो कैसे आप स्कैर्स रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हुए कुछ इस तरह के प्लानिंग को करें, योजनाओं को बनाएं जिससे कि देश का ग्रोथ हो सके, देश का डेवलपमेंट हो सके। इस तरह की तमाम बातों को समझने में स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है इन इवैल्यूएटिंग वेरियस स्टेप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग थ्रू स्टैटिस्टिकल मेथड। कहोगे कि स्टैटिस्टिक्स कैसे हेल्प कर रहा है? तो स्टैटिस्टिक्स में जो हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स की बातें करते हैं उसकी मदद से हम कई तरह की पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग, जिसको हर एक स्टेप में बनाने से लेकर उसके इम्प्लीमेंटेशन तक की बातें की जाती है, और वो हम स्टैटिस्टिक्स की मदद से आसानी से कर पाते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इट इज़ हेल्प्ड इन it helps in comparing the economic growth, it helps to formulate plans to achieve predetermined objective। कुछ उद्देश्य रखे जाते हैं, उनको अचीव करने के लिए प्लानिंग करी जाती है। तो इस तरह की तमाम चीज़ों को अचीव करने में, देश के ग्रोथ रेट को कंपेयर करते हुए बढ़ाने में स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। स्टैटिस्टिक्स आपको उस तरह के इकोनॉमिक प्लानिंग के सक्सेस और फेलियर का भी पता लगाने में हेल्प करता है। स्टैटिस्टिक्स की मदद से ही आप इकोनॉमिक प्लानिंग को A to Z कंप्लीट कर सकते हैं, बनाने से लेकर उसके इम्प्लीमेंटेशन से लेकर के उसके रिजल्ट तक का पता लगाने में स्टैटिस्टिक्स विल हेल्प यू। तो ये उसका एक इम्पॉर्टेंस है। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स के और भी इम्पॉर्टेंस हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस। अगर देखा जाए तो बिजनेस में
भी स्टैटिस्टिक्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना स्टैटिस्टिक्स के किसी भी तरह के बिजनेस एक्टिविटी को कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। एक मेजर रोल प्रेजेंट टाइम पर स्टैटिस्टिक्स प्ले करता है बिजनेस सेक्टर में। बिजनेस किसी भी तरह का हो, प्रोड्यूसर किसी भी तरह के हों, किसी भी गुड का प्रोडक्शन कर रहे हों, प्रोड्यूसर कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं मार्केट रिसर्च पर। कोई भी वस्तु बनाने से पहले, बिजनेस मतलब वस्तु का निर्माण, अब वस्तु को बनाना है तो बनाने से पहले मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। किस कमोडिटी को बनाया जाए, किस वस्तु को बनाने से लाभ अधिकतम होगा, प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, ये तमाम बातें जो हैं ये मार्केट रिसर्च पे बेस्ड होती हैं। और अगर हम कहें कि मार्केट डिमांड यानी कि उसके बारे में पता करना, मतलब मार्केट रिसर्च कैसे किया जा सकता है, कैसे पता हो सकता है, तो अगेन स्टैटिस्टिक्स की मदद से आप मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। इनफैक्ट मार्केट रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। सो अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी ट्रेडर डिपेंड करता है मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे, सो दैट कि वो मार्केट की स्टडी कर सके, उसका एनालिसिस कर सके और फिर मार्केट एनालिसिस के बाद ही वो ट्रेड को बढ़ा सकता है, उत्पादन की प्रक्रिया को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। तो स्टैटिस्टिकल टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस इन द बिजनेस। बिजनेस में पैसा कैसे लगाया जाए, किस सेक्टर में लगाया जाए जिससे कि प्रॉफिट अधिक से अधिक हो सके, ये तमाम बातें स्टैटिस्टिक्स की मदद से बड़ी आसानी से पता की जा सकती हैं और उसी की मदद से बिज़नेस को सक्सेसफुल भी बनाया जा सकता है। सिर्फ यही नहीं कि पैसा कैसे लगाना है, इन्वेस्टमेंट से लेकर के प्रॉफिट तक के बीच का जितना भी काम है सब का सब स्टैटिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। स्टैटिस्टिक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, बहुत सारी पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन होता है और तमाम किस्म की पॉलिसीज़ जो बनती हैं वो स्टैटिस्टिक्स पे डिपेंड करती है। और कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और इन्फॉर्मेशन किस तरह की कलेक्ट करती है, तो रिलेटेड टू द पॉपुलेशन, रिलेटेड टू द लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पर कैपिटा इनकम एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले उनका पता लगाया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पहले वो पॉपुलेशन के बारे में पता करती है। जब पॉपुलेशन का पता लग जाता है तब क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिकल मेथड की हेल्प से कई तरह की पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग की जाती है, सो दैट कि देश में मौजूदा संसाधन जो कि स्कैर्स हैं, जो कि लिमिटेड हैं, उनका प्रॉपर इस्तेमाल करते हुए वेरियस पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग की जाती है और कोशिश की जाती है कि उन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके, सो दैट कि इकोनॉमी जो है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप कर जाए। अब इन सारे तरीक़ों में, इन सारे प्रोसेस में कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की ही मदद से देश में कई तरह की पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग होती है और उन पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग से इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से चलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए स्टैटिस्टिक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये आपका एक मेजर पॉइंट के अंदर आता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो और भी अदर एरियाज़ हैं जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के इम्पोर्टेंस देखे जा सकते हैं। प्रेजेंट टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस में ही हेल्प नहीं करता।
स्टैटिस्टिक्स के इम्पोर्टेंस आपको बैंक्स में भी मिलेंगे। स्टैटिस्टिक्स इन बैंक्स या बैंकर, तो जितने भी बैंकर हैं, बैंक में काम करने वाले लोग, वहाँ पे भी कई तरह की पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग होती है। उन तमाम पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग में बैंक्स में कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट तय किया जाना है, किस तरह से बैंक्स में प्रॉफिट अर्न करने के लिए पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करना है, ये तमाम बातें स्टैटिस्टिक्स की मदद से होती है, की जाती है। तो स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि आज के टाइम पे बैंक्स या बैंकिंग सेक्टर जो है वहाँ पे इसके यूजेस काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम अदर सेक्टर्स में भी स्टैटिस्टिक्स के इम्पोर्टेंस की बात करें तो और भी सेक्टर हैं जहाँ पे आपको इसका इम्पोर्टेंस दिखेगा, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स इन ब्रोकर्स। ब्रोकर्स के बारे में बात करें तो ये वो लोग हो गए जहाँ पे जो लोग बेसिकली प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉपर्टी डीलर्स जिनको आप कहते हो, उनको आप ब्रोकर भी कह सकते हैं। प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये काम करते हैं और एक प्रॉपर्टी को कुछ दाम पर ख़रीद कर अगले व्यक्ति को कुछ कीमत पर बेचना, इस तरह का काम ब्रोकर का होता है। और ब्रोकर या ब्रोकरेज में भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है कि ब्रोकर अपने प्रॉफिट को देखते हुए किसी भी वस्तु, किसी भी प्रॉपर्टी की क्या कीमत तय करे, एक व्यक्ति से वो कितने में ले खरीदे, अगले को वो कितने कीमत पर बेचे, ये तमाम बातें न्यूमेरिकल टर्म्स में होती हैं। न्यूमेरिकल टर्म्स का मतलब हो गया स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स ब्रोकर्स के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी उसके यूजेस हो रहे हैं, किए जाते हैं। बैंकर्स की तरह, बिजनेसमैन की तरह ब्रोकर्स भी स्टैटिस्टिक्स के यूजेस को वर्तमान समय में काफ़ी हद तक बढ़ाते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम और अदर सेक्टर्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स are also useful in insurance companies। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज़ है वहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स के यूजेस काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं, बढ़ाए जा चुके हैं। वर्तमान समय में जितने भी बीमा कंपनियाँ हैं वो उनका जो भी काम है, वो जिस तरह का काम करते हैं, बीमा वो सेल करते हैं, इंश्योरेंस बेचते हैं, जिसमें लोगों को कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए पैसा जमा करना होता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइम पीरियड पैसा उनको रिटर्न किया जाता है विद सम इंटरेस्ट। तो ये तमाम चीज़ें, ये टाइम पीरियड कितना होना चाहिए या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज़ का जो फंक्शनिंग है, उनका जो कंप्लीट वर्क है, वो भी स्टैटिस्टिक्स के बिना इम्पॉसिबल है। स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे वो बिना स्टैटिस्टिक्स के, बिना न्यूमेरिकल फैक्ट्स के किसी भी तरह के इंश्योरेंस का फॉर्मुलेशन नहीं करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज़ में भी स्टैटिस्टिक्स के यूजेस और उसके इम्पोर्टेंस काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। वहीं पर और बात करें तो इम्पोर्टेंस इन रिसर्च, देखिए जितने भी तरह के रिसर्च वर्क हैं, रिसर्च रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं या स्टडीज़ हैं, उन तमाम स्टडी में स्टैटिस्टिक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना स्टैटिस्टिक्स के किसी भी तरह का कोई रिसर्च वर्क कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनका काम है टाइम टू टाइम रिसर्च करना। रिसर्च मतलब किसी भी तरह की न्यू थ्योरी या प्रिंसिपल का फॉर्मुलेशन करना, और किसी भी नई चीज़ के खोज के लिए पहले जानकारी इकट्ठा की जाती है, और जानकारी यानी कि डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन, उसका कलेक्शन बिना स्टैटिस्टिक्स के इम्पॉसिबल है। सो स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है रिसर्च एक्टिविटीज़ में, जो कि रिसर्चर्स के लिए हेल्पफुल होती है। जितने भी स्कॉलर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले जितने भी रिसर्चर्स हैं या
साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ में स्टैटिस्टिक्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम कहें कि स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं, सो दीज आर सच पॉइंट्स। आप इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। दीज आर द मेन पॉइंट्स। इनके बिना इस तरह के तमाम सेक्टर में, क्षेत्र में स्टैटिस्टिक्स आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ मिलेगा। और इन पॉइंट्स से क्लियर होता है कि वाकई में स्टैटिस्टिक्स काफ़ी हद तक अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो चुका है। इसके इम्पॉर्टेंस हर एक सेक्टर में देखने को मिल जाएंगे, छोटे से छोटा सेक्टर हो या ओवरऑल इकोनॉमी के फंक्शंस की बात करें, हर एक सेक्टर में स्टैटिस्टिक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे और अब एक लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे विच इज़ लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और वो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।